हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपकी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी संस्कृत की यूपी टेट के लिए, तो मैंने आपकी जो प्रैक्टिस सेट था वो 1 से 25 तक के क्वेश्चन आपके करा दिए थे। अब जो अगले क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में आपकी कवर करूँगी। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यानी कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा क्या गया है कि संध्यक्षर होता है, इसका मतलब क्या है कि संयुक्त अक्षर कौन होता है। ठीक है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो जो आपके ए आई ओ आओ दिए गए हैं, ये आपके क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि अष्टाध्यायी को अन्य दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं। पहला है वाक्य शासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन या अनुशासन। तो जो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, शब्दानुशासन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त होता है। तो हा की जो गणना होती है महेश्वर सूत्रों में वो कितनी बार होती है, 2 बार। एक बार जब आप पढ़ते हैं तो जैसे कि महेश्वर सूत्र होते हैं अ ई ऊण ऋलिक एओंग अयोच है वरट। तो हैवरट में एक बार यूज हो जाता है। लण यम गण नम झभय जब गणदस खप छटत चटतव कप ये सा सार हल। तो एक हैवरट में हा यूज होता है, एक हल में आता है। तो है की गणना कितनी बार होती है महेश्वर सूत्रों में, 2 बार होती है। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण की सही मात्रा क्या होती है। एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है या अर्धमात्रिक होता है। तो जो व्यंजन वर्ण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अर्धमात्रिक होती है, यानी कि व्यंजन वर्ण की मात्रा आधी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसने दी है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो दी है वो वरदराज ने दी है। किसने दी है, वरदराज ने। एक यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है कि सिद्धांत कौमुदी किसने दी है, तो वो भट्टोजी दीक्षित ने दी है। ठीक है, अगला है पर सन्निकर्षता गैप है अस्ति। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा, संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अस्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णा सन्ति, यानी कि महेश्वर सूत्रों में ऊष्म वर्णों की जो प्रत्याहार किस प्रत्याहार में आता है, वो सल आपका सल प्रत्याहार में आता है। अगला प्रश्न है कादयो मावशाना सन्ति। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कादयो मावशाना सन्ति स्पर्शा। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री ली। ठीक है, आ ई उ री ली। अगला प्रश्न है महेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र कौन सा है। तो महेश्वर सूत्रों में जैसे जानते हैं कि पहला होता है अयुड़, दूसरा होता है ऋलिक, तीसरा होता है एओंग, चौथा क्या होता है अयोच। तो चौथा आपको कौन सा हो जाएगा, अयोच। अगला प्रश्न है गा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो गा वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आ ई अकुह विसर्जनम कंठा। तो आ का वर्ग कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ठीक है, अगला है निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। तो निष्ठा संज्ञा जो होती है आपकी कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं। अच यानी कि स्वर, स्वर में यानी कि अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं। तो आ ई उ रे ऋलिक ओंग अयोच हैवरट कितने हो गए। यानी कि आपको इसको यदि पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप सेंस से कर सकते हैं कि स्वर अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। अगला है महेश्वर सूत्राणां पारंपरिक नामास्ति प्रशस्ततरम। तो इसका जो आंसर आपको सही होगा वो कौन सा होगा, वर्ण भेद। यानी कि वर्ण भेदों में महेश्वर सूत्रों की क्या कहते हैं, परस्पर यूज किए जाते हैं। अगला है शाह इति वर्ण से उच्चारण स्थान, यानी कि जो वाली शाह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ये कहाँ से होता है, ऋतु नषाणाम मूर्धा। आपने सूत्र पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है शाह इति वर्ण से उच्चारणों का वाह्य प्रत्यय, यानी कि शाह वर्ण जो उच्चारण कहाँ से होता है, इसका वाह्य प्रत्यय क्या होता है। तो इसका जो क्या होता है, अघोष होता है वाह्य प्रत्यय। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रत्यय का विधा भवति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो अभ्यंतर प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने हो जाएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, 5, यानी कि 5। अगला प्रश्न है तुल्यास प्रत्यय किम। तो इसकी क्या हो जाएगा आपका, तुल्यास प्रत्यय किम।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? बेड़, यानी कि तुल्यास प्रत्यय की सवर्ण संज्ञा होती है। यानी कि इसमें पूछा गया किसकी मतलब किसकी तुल्यास प्रत्यय की जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है सवर्णम। अगला प्रश्न, तुबंत शुबंतस्य तिङम चा का संज्ञा भवति, यानी कि सुबंत और तिगंत जो होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी कौन सी होती है? पदम संज्ञा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द अस्ति, यानी कि इनमें से किसकी पद संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा जो होती है किसकी होती है? लता की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रज्ञा संज्ञा किसकी होती है? यानी कि इनमें से किसकी प्रग्रही संज्ञा होती है? ऊपर पूछा गया था पद संज्ञा, इसमें क्या है? प्रग्रही संज्ञा। तो जो आप जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ई दू दे द्विवचनम प्रग्रह, यानी कि ई ऊ ए और नित्य द्विवचन की क्या होती है? प्रग्रही संज्ञा होती है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि ये हरि इकारांत है जो कि होती इकारांत की है, ये ऊ है और द्विवचन तो ये किसकी हो जाएगी? इसकी प्रज्ञा संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ता वर्गस्य उच्चारण स्थान मस्ति, यानी कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। लितु नसानाम दंता। अगला प्रश्न है, सुप्ति दंता भवति, ऑप्शन नंबर वर्ग संज्ञा, पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा। तो सुप्त की कहाँ की होती है? पद संज्ञा। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि सुप और तिंग की कहाँ से होती है? पद संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? मैंने आपको ये भी बताया कि सवर्ण किसकी होती है? जिसकी हम तुलना करते हैं उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, इति संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति, यानी कि इति विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा? आदर्शनम लोप, आदिरंतेन सहायता, या हलंत्यम, या तस्य लोपम। तो जो इसकी जो इति संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है? हलंत्यम। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञा भविष्यति, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? द्वय व्यंजनों मध्य, यानी कि संयोग संज्ञा किसके किसके मध्य होती है? दो व्यंजनों के मध्य में होती है। ठीक है। ऊपर स्वर लिखा है, नीचे वाक्य पद, लेकिन संयोग संज्ञा किसकी होती है? दो व्यंजनों के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो वृद्धि संज्ञा किसकी नहीं होती है? इसकी नहीं होती, बाकी आ, औ और ए की सदा क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है। तो ये मैंने आपकी पिछली वीडियो में मैंने 1 से 25 के क्वेश्चन करवा दिए थे। इस वीडियो में आपके मैंने 26 से लेकर के 52 मैंने आपको एक पूरा जो वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित सभी प्रश्न आपके 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।